नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्लास 12th का। तो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू किया जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जितने भी अब से चैप्टर होंगे वो ऑर्गेनिक के ही होते हैं, पार्ट 2 में, क्लास 12 के पार्ट 2 वाले बुक में। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहले ऑर्गेनिक जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कहते हैं किसे हैं और फिर उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब। तो वैसे तो मैं ऑर्गेनिक का बेसिक पूरा बताया हूँ, प्लेलिस्ट बनी होगी उसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक नाम से। तो जो नहीं, अगर बेसिक इसका अच्छा नहीं है वो जाके देख ले पहले, हाँ। फिर प्रैक्टिस भी करे, क्योंकि देखने से ही नहीं कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है उसके लिए। बाकी चलिए यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू देता हुआ चलता हूँ। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि जहाँ भी CH टाइप का बॉन्ड आ जाए, ठीक। मेनली हम लोग कार्बन हाइड्रोजन ही लेते हैं, हाँ, ये आप जानिएगा। ये सब क्यों लेते हैं ये सब मैं बेसिक में बताया हूँ। बाकी देखिए, तो समझ गया ना, जहाँ भी CH बॉन्ड आएगा वहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक का केस रहता है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर कोई अल्केन है, हाँ, अब अल्केन में जो अल्केन है, इसको अगर किसी हैलाइड मतलब कि हेलोजन ग्रुप को अगर रिप्लेस करना होगा तो क्या होना चाहिए, अल्केन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, हाँ। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई हेलोजन से करना है NaCl या कुछ, मतलब कुछ भी एजेंट ले लीजिए ताकि यहाँ पे Cl आ जाए, हाँ। तो अब देखिए जैसे ये बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे Cl आ गया, हाँ, बाकी जगह पे हाइड्रोजन है, हाँ। तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो का मतलब ये हेलोजन ग्रुप, और ये पूरा क्या है, एल्केन है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन कहला जाएगा। तो पहला चीज़ आप ये जान गए कि एल्केन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक। अब आइए हेलो एरीन की बात करते हैं। तो हेलो एरीन से पहले एल्केन के बारे में और अच्छे से एक जानकारी ले लीजिए कि एल्केन जो होगा ना वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब sp3 कैसे हम पता करते हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए हम लोग ये स्ट्रक्चर ले लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड नहीं देखना है कि किस में बना है, आपको बस अगर ये पूछेगा कि कार्बन फर्स्ट वाला जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको क्या करना है, बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा पाई ये जितनी चीज़ें हैं ये मैं आपको बेसिक में बता दिया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बेसिक पहले देख ले, हाँ। तो देखिए पहले क्या है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, हाँ। 4 सिग्मा बॉन्ड का sp3 होता है, ये आप जान लीजिएगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ जैसे 3 यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, समझ रहे हैं ना। यहीं अगर 5 रहता तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, sp3 लिखते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल और बच रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर डी आ जाएगा, समझिए, पी के बाद डी आ जाता है तो sp3 डी हो जाएगा, 6 हो जाता है तो sp3 d2 हो जाता है, समझ रहे। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, हमको बस सिग्मा बॉन्ड चाहिए। जैसे देखिए अभी हेलो एरीन में बताते हैं, तो हेलो एल्केन समझ गए ना, sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। अब हेलो एरीन देखिए क्या होगा,
तो हेलो एरीन में एक मान लीजिए कोई एरीन है, तो हेलो एरीन में क्या होगा ना, जो हेलोजन रहेगा वो आके जुट जाएगा। जैसे उसमें क्या था, एल्केन में जाके जुटा था, एरीन में क्या होगा, वो कोई भी आपका हेलोजन जो है वो एरीन पे आके जुट जाएगा। तो एरीन क्या हो जाता है, एरीन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज के कंपाउंड होते हैं। तो ये आप जानिएगा, sp2 समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये जैसे जुड़ा है यहाँ पे इस कार्बन पे, देखिए क्या होगा, कार्बन जो ये बना है वो ऐसे ही बना है। तो 1 2 3 ठे है, तो 3 है तो sp2 हो जाएगा, समझ गए ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यही कहने का मतलब है। तो ये समझ गए आप, हेलो एरीन और हेलो एल्केन का मतलब। बाकी देखिए, ये जो हम शुरू कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन वाइज एकदम पढ़ा जाएगा। हाँ, एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा, तो उसकी चिंता ना करिए आप ऑर्गेनिक अगर आपको उतनी अच्छी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम ये जितना भी ये सब लास्ट में ये सब दिया है ना, ये डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज होता है, कि इसका क्या क्या मतलब आपको होगा ना कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका यूज क्या होगा। हाँ, तो ये पूरा ये लास्ट में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा अपने से तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग अब आगे से शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या है, क्लासिफिकेशन जो है वो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम से के ऊपर में क्लासिफिकेशन है पहला। तो हेलोजन मतलब क्या, जो एक्स ग्रुप होगा उसी की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा ना, ये सब क्या हो रहा है, मतलब बेसिक आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई। नॉमेनक्लेचर देखिए, सब मोनो हेलो एल्केन है ये सब। तो देखिए क्या हुआ ना कि IUPAC जो होता है, नॉमेनक्लेचर आप करते हैं। हाँ, तो IUPAC क्या होगा ना, अभी वो हाल ही में आया है, ठीक। मतलब हाल ही का मतलब ये नहीं है कि अभी तुरंते आया है, बहुत दिन हो गया, मतलब कई साल पहले ही आया है, तो इसलिए हम लोग हाल ही में कहते हैं उसको। तो उसके आने से क्या हो गया है ना कि हम लोग एक नॉमेनक्लेचर मतलब एक नेमिंग कंपाउंड को दे देते हैं कि इसका नेम अगर इतना देंगे तो उसका वही एग्जैक्ट मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह वही रहेगा। लेकिन पहले क्या रहता था कि पहले जो रहता था ना कि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कोई भी कंपाउंड मिलता था उसका हम लोग एक अलग नाम दे देते थे। हाँ, कोई भी कंपाउंड मिले, अब आप ही बताइए ऑर्गेनिक कितनी बड़ी ब्रांच होती है, अगर हर कंपाउंड का आप नाम देने चलिएगा तो बहुत कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो इसी को आसान करने के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर ले आए थे IUPAC का। तो ये जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ये सब आपको पहले का है। मतलब कि अगर आप नॉमेनक्लेचर नहीं रहता IUPAC वाला, तो उस वाले केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया, ठीक। तो पहला चीज़ देखिए क्या है, पहला देखिए मोनो हेलोजन एल्केन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक, ये देखिए ये इस पूरे ग्रुप को C2H5 को ये अल्केन कह दिया, ठीक। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे मोनो का मतलब होता है एक, ये आपको पता है। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। हाँ, तो मोनो का मतलब तो आप समझ गए। हाँ, अब देखिए हेलो का मतलब क्या होगा, एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप, ठीक। तो ये बताइए आप, ये हो गया आपका मोनो हेलो अल्केन हो गया। अब ये बताइए कि अगर मैं ये लिख दूँ, C3 वाला ग्रुप लिख दूँ, हाँ, और फिर से H7X लिख दूँ, तो देखिए C3H7X लिख दूँ अगर, तो यहाँ पे भी देखिए इतने ग्रुप के लिए तो हम लोग एल्केन यूज कर लेंगे। और यहाँ पे भी मोनो इसका भी है, तो इस पे में क्या हो जाएगा, मोनो हेलोजन एल्केन। तो समझ रहे हैं ना, यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हो रही थी। अगर हमको पहले ये C2H5X मिला तो उसको हम लोग मोनो हेलोजन एल्केन लिख दिए। अगर वही मान लीजिए हम C3H7X मिलता है तो उसको भी तो वही नाम देना पड़ता है कि नहीं। तो यही सब छोटी छोटी गलतियों को IUPAC में हटाया गया था।
अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन, एल्केन ग्रुप है दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ये ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए एरीन का मतलब, हाँ एरीन मतलब आप समझ ही रहे हैं, इतना ग्रुप, हाँ। और ये हेलोजन का क्या हो जाएगा, मोनो डाई, ये हेलोजन पे ही मेन मोनो हेलो और डाई हेलो करते हैं, बाद में एरीन। हाँ इसमें भी सेम वही दिक्कत थी, अगर 2 एरीन के साथ ऐसे मैं जोड़ दूं तो और फिर सीएल लगाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन ही लिखा जाएगा, इन दोनों का कोई नाम ही नहीं होगा। तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जा रहा था कि अगर नाम लिखा जाए तो क्या हो सकता है कि नहीं। तो अभी देखिएगा मैं आगे इसमें इसी में नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ गए, हेलोजन ये के ऊपर ये था नॉमेनक्लेचर, नंबर ऑफ हेलोजन है कंपाउंड के। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। तो CX sp3 का मतलब आप समझ ही गए थे अभी, sp3 का मतलब क्या, जिसके पास 4 ठे सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4 ठे होंगे, sp3 समझी गए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे X जुड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे X जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दिमाग में याद रखिए, कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, किससे जुड़ा है ये सब हमको नहीं मतलब है, हमको बस सिग्मा बॉन्ड चाहिए, ठीक। उसी से हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है। अब यहाँ पे देखिए CH3X का है पहला वाला, तो पहला वाला में देखिए क्या हो जाएगा, RCH तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की बात किया गया है। तो इसमें क्या होता है आप समझिए पहले, तो प्राइमरी पहले समझिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने, देखिए कोई ग्रुप रहेगा तभी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी के कारण हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बता पाएंगे। तो देखिए इसमें होगा क्या, एक्स जो भी कुछ लेगा वो पहले इस कार्बन से बस ले पाएगा, है कि नहीं, इसी कार्बन से बस ले पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक। ये आप समझ गए। सेकेंडरी की बात किया जाए तो देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ X लग गया, तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, जैसे ये इस कार्बन से भी कुछ लेगा, इधर से भी लेगा, है कि नहीं, दोनों में से ले सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पोजीशन की बात हो रही है, समझ रहे हैं। और टर्सरी में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये है, तो अभी देखिए इधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी मतलब 3 पोजीशन की बात हो रही है, समझे। तो यही बात कर रहा हूँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में। तो जैसे जहाँ जहाँ आपको प्राइमरी केस दिखेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब ये जो है, हाँ एल्किल पूरा कहलाया, और हैलाइड का मतलब हेलोजन ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा एल्किल हैलाइड के ऊपर। हाँ एल्किल हैलाइड होता क्या है, बस वही चीज़ थी इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की। आगे देखिए एलेलिक हैलाइड क्या होगा। तो एलेलिक हैलाइड में क्या करेंगे, आपको बेसिक में 2-3 चीज़ बता रहा हूँ, वो आप पहले, तो देखिए याद करने वाली की चीज़ क्या है इसमें, कि पहला चीज़ क्या होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद पहला चीज़ डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद एक कार्बन रहेगा उससे एक्स बॉन्ड जुटा रहेगा, ठीक। तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, एलेलिक हैलाइड हो जाएंगे। जैसे देखिए इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3 होगा। हाँ अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं दिखाया हूँ, बाकी आप हाइड्रोजन देखिएगा ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है सिग्मा, sp3 से जुड़ेगा x बॉन्ड। हाँ और इसके साथ साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड का कार्बन भी होना चाहिए, ठीक। तो ये सब ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब क्या होते हैं, एलिलिक हो जाते हैं। बेंजिलिक हैलाइड देखिए क्या हो जाएगा, बेंजिलिक में क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन की रिंग लेंगे, जैसे बेंजीन की रिंग ले लिए, और इसके बाद इस पे कार्बन रहेगा, फिर उस पे एक्स रहेगा, समझे। जैसे यहाँ पे इसके पहले वाले हम क्या ले रहे थे, हम यहाँ डबल बॉन्ड ले रहे थे,
फिर सी ले रहे थे, फिर एक्स ले रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। लेकिन बेंजिलिक में क्या होगा, यहाँ बेंजीन होना चाहिए, समझ गए। बस यही दो डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है ये यही दोनों है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो अब sp2 का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए, अब जैसे इसके पहले वाले में क्या था, एनेलिक और बेंजिलिक में हम लोग CH3 से X बॉन्ड को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली sp2 जो कंटेन करेगा ना उसी से जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो बताया एग्जांपल हमको, ये वाला पहला वाला, इसमें यही बताया है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ही तो है। जैसे देखिए 1 2 और इधर हाइड्रोजन रहेगा 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होगा, sp2 हो गया। तो यही कहने का मतलब है, ठीक। अब एरिलिक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको बेंजिलिक दे या एरिलिक दे उससे आपको नहीं मतलब है, दोनों एक ही होता है, एरिन ही होता है, ठीक। तो एरिलिक में क्या हो जाएगा, आपको बस सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पे बेंजीन में कार्बन लगा करके फिर ऐसे लिख रहे थे, तो इससे क्या हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा था sp3, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन किसको फॉलो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक। तो ये था आज का पार्ट। बाकी आने वाले पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।